गुलेचारों का माशुमारावती प्रोग्राम तहा पदावशत कने इदामई को मामरदारी करने गए बाइको कंपनी जनरल मैनेजर कम्युनिकेशन शरियार अहमद साहब। शरियार साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत किया। शरियार साहब, मैं आपको ये कल का जो इंसिडेंट हुआ है चरना आइलैंड और मुबारक विलेज के जो ये एरिया के अंदर, ये जो समंदर के अंदर हमने ऑयल स्पिल देखा है, इसके हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी बाइको कंपनी भी जो है ये हब के शहर में जो है ये मौजूद है, ये जो इस ऑयल स्पिल के हवाले से जो वहाँ के लोकल है मुबारक विलेज के, वो जो है आपकी कंपनी की तरफ जो है उंगलियां उठा रहे हैं और उनका कहना यह है कि आप लोग का जो ज़ेरे आप जो पाइपलाइन है ऑयल का, उसके ब्रेकेज और लीकेज के वजह से जो है ये समंदर जो है आलूदा हुआ है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अख्तर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का और हमारा मौक़िफ़ आप सबके सामने पेश करना। मुझे बड़ी दुख होती है ये बात सुन के, बिकॉज ये बेहद झूठ बात है। बाइको की कोई स्पिलेज नहीं हुई। ये बलूचिस्तान की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी दोनों ने इस बात का गवाही दी है राइटिंग में कि कोई बाइको की तरफ से कोई स्पिलेज नहीं हुई, कोई अंडर वाटर पाइपलाइन लीकेज नहीं हुई, और ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट्स हैं। ये एक डेफेमेशन कैंपेन है। जो अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स जो हैं, पता नहीं कौन किसको ये इस बात से फायदा होता है हमारा नाम बदनाम करना, लेकिन मैं बेहद ये कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ, कोई लीकेज नहीं हुई। जियो के और बकाया मीडिया के लोग आज गए थे हमारी रिफाइनरी पे और सिंगल पॉइंट मोरिंग पे, उन्होंने लाइव उधर से फुटेज लिया है जो ब्रॉडकास्ट हो चुका है। कहीं हमारे पास ये लीकेज नहीं हुआ। हम एक और चीज अगर आप मुझे इजाजत दें मैं बताऊं कि हमारी टीम गई है जो इधर ऑयल स्लिक हुई है, उधर उन्होंने सैंपल लिया है। जो उधर फ्यूल जो मिला है, तेल जो पुराना था, वो बंकर ऑयल है। बंकर ऑयल बाइको की किसी रिफाइनरी में बनता ही नहीं। अच्छा, ये साइंटिफिक एविडेंस है कि हमारा इसमें कोई हाथ ही नहीं है। तो ये फजूल में उछाला जा रहा है और ये बिल्कुल गलत है। ये मुझे जो इल्म है। शरियार साहब, हाँ जी, शरियार साहब, ये जो है सरफराज हारून साहब हैं, वो वहाँ के काउंसलर हैं, ये उनका जो है कहना है और वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं, ये हुकूमती इदारे कह रहे हैं। देखिए, मैं सरफराज साहब को नहीं जानता, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ कि हमारी तरफ से कोई लीकेज नहीं हुआ। हुकूमती इदारे जो इंचार्ज हैं उधर की सेफ्टी, सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, उनकी मैं आपको कहता हूं कि आप हमारे आ जाएं बाइको के फेसबुक पेज पे। हमने उनकी डॉक्यूमेंट्स पोस्ट की हुई हैं कल से। 4 घंटे की उन्होंने तहकीकात कल करी है और उन्होंने हमारे पास वीडियो है उनको कहते हुए कि बाइको की तरफ से कोई ऑयल स्पिल नहीं हुई। शरियार साहब, वैसे ये आप लोग के जो ये पाइपलाइंस हैं, ये कितने फोर्टिफाइड हैं कि इस तरह के, मतलब आप क्या बता सकते हैं इनके हवाले से कि ये कितने फोर्टिफाइड है कि ऐसे कोई इंसिडेंट हो ही नहीं सकते? देखें, इंसिडेंट तो कहीं भी हो सकते हैं सर, इंसिडेंट कहीं भी हो सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई अर्थक्वेक आ जाए तो लीकेजेस तो पूरी दुनिया में होते हैं। अच्छा। मैं आपको खाली फैक्ट्स बता रहा हूं कि इधर कोई नहीं हुए और हमारे सारे SOPs इन प्लेस हैं। टियर 1, टियर 2 और टियर 3 तक जो इंटरनेशनल लेवल ऑयल स्पिल का होता है, हमने उसकी सारी इंटरनेशनल सेफगार्ड्स के मुताबिक अमेरिका की जो सबसे स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की सेफगार्ड्स हैं, उनको हमने इन प्लेस रखे हुए। देखें, एक्सीडेंट्स पूरी दुनिया में होते हैं और हम कोई ऐसी आपको मैं बात नहीं कह सकता कि इम्पॉसिबल है, लेकिन इस केस में ये डेफेमेशन कैंपेन है। बाइको की तरफ से कोई लीकेज नहीं हुई और हमने सारे सेफगार्ड पाकिस्तान की लॉज के मुताबिक और उससे भी बढ़कर। शहरियार साहब, ये जो सैंपल आपने किए और आप कह रहे हैं कि कोई बंकर है, तो ये क्या फॉरेन ऑयल शिपिंग वो इन्वॉल्व है इसमें? जो हमें अनवेरिफाइबल रिपोर्ट्स हैं, मीडिया से ही मुझे पता चला है कि एक कोई शिपिंग वेसल जो शिप ब्रेकिंग के लिए डीकमीशन होती है ना पाकिस्तान में गडानी पे, उधर कोई आ रही थी शिप जो और उन्होंने शायद हमारे कोस्ट पे लैंड करने से पहले अपना पुराना तेल शायद डंप कर दिया। मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता, मुझे ये सुनी सुनाई बात है, लेकिन इस पे मैं किसी पे शक खुद नहीं डाल सकता, लेकिन मुझे बताया गया ये बात। अच्छा, तो क्या आप वो जो इंक्वायरी है, जैसे कि आपने कहा कि मैरीटाइम और बलूचिस्तान की EPA, तो उन्होंने कोई उसको वो तो किया है ना कि ये बाइको नहीं है तो फिर कौन है? इस तरह ये तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। जी बिल्कुल।
मैं खुद नहीं बता सकता, खाली उन्होंने हमारे एरियाज को एनालाइज किया है और उनको कोई उधर तेल नहीं नजर आया। मतलब उन्होंने आपको क्लियर कर दिया कि बलूचिस्तान ईपीए और मैरीटाइम सिक्योरिटी ने, तो ये मतलब है कि तीसरी जो आप दूसरी बात भी कह रहे हैं कि डिफेमेशन आपकी कंपनी के खिलाफ, तो वो कौन हो सकते हैं डिफेमेशन कैंपेन चलाने वाले? सर मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जी डैमेज ट्रेडिशनल मीडिया से नहीं आया, व्हाट्सएप पे ये खबर कल दोपहर से मैं देख रहा हूँ कि बाइकों की अंडरग्राउंड पाइपलाइन बर्स्ट हो गई है और पूरा इकोलॉजिकल डिजास्टर। ये बेहद झूठ बात है, बेसलेस कंजेक्चर और फैब्रिकेशन है। और मुझे नहीं पता ये कौन है, बिकॉज व्हाट्सएप का मैं तो देख नहीं सकता ना कौन कौन किस शुरू कर रहा है ये बात। अच्छा, वैसे ये बताइएगा शरियार साहब, आपकी कंपनी का कोई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो ऑयल स्पिल हुआ है किसी की तरफ से भी हुआ है, इसको क्लियर करने के हवाले से आप लोग कोई इकदाम लेंगे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हम सारी जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ इन टच हैं कि इसको किस तरह हम सही कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि इससे जो है काफ़ी, आप जिस एरिया में आप लोग जो ऑपरेट करते हैं उधर काफ़ी जो है माहीगीर भी हैं, तो आप लोग की कंपनी कोई इस तरह के मेजर्स लेगी कि उनको किसी तरह से कोई कॉम्पनसेशन दिया जाए जब तक ये क्लियर हो जाता है? देखिए, हम ऑलरेडी CSR पे बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे जो इमीडिएट विसिनिटी है, आपको पता है मौजा कुंड जो है हब के पास, बलोचिस्तान का एरिया बहुत ही एरिया है, तो हम बहुत उधर खर्चा कर रहे हैं, बहुत हमारे बड़े प्लान्स हैं। एक हमारी कंपनी की जो चैरिटेबल फाउंडेशन है उधर अस्पताल भी लगा रही है, स्कूल भी बना रही है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना रही है। हम कोई 600 लोग उसी इलाके के लोगों को नौकरियां देते हैं अपनी रिफाइनरी में। शरियार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने वक्त निकाला इस प्रोग्राम में शिरकत की। सीसवाई साहब, दो शरियार साहब गप जोस्ते हम गोश्ताश्ते भले इदा मई गुमाना गुशक बैगे कि अमर गुरेरो साहब मई गुमा हमदारी करने गए। अमर गुरेरो साहब, आपका शुक्रिया, वक्त निकाल के इस प्रोग्राम में आपने शिरकत किया। गुरेरो साहब, ये जो हमने कल एक ऑयल स्पिलेज देखा ये मुबारक विलेज के एरिया में, सिंध और बलूचिस्तान का जो बॉर्डर लगता है, मतलब इसका जो है अभी तक तयन नहीं किया जा रहा कि ये ऑयल स्पिलेज जो है इसका रीज़न क्या हुआ है। 12 किलोमीटर तक जो है ये एरिया मुतासिर हुआ है समंदर के अंदर, और चरना आइलैंड जो है वो बिल्कुल जो है वो मुतासिर हुआ है। आप इस सारे मामला को किस तरह देखते हैं और जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? देखें, ये जो ऑयल स्पिल रिपोर्ट हुआ है 2 दिन पहले चरना आइलैंड के करीब, चरना आइलैंड एक प्रोटेक्टेड एनवायरमेंटल साइट है जिनको पोटेंशियली जो है मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो डिक्लेयर करना है। तो इस इम्पोर्टेंट साइट पर एक तो कोरल रीफ हैं, उनकी एक इम्पोर्टेंट है, फिर वहाँ के लोगों के लिए जो है वो फिश और क्रेब और दीगर जो सी फूड है उसका एक जरिया है। वहाँ पर इस तरह का एक ऑयल स्पिल होना, एक समंदरी माहौलियाती जो पोल्यूशन हुई है, ये एक बहुत बड़ी तशवीश की बात है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। कराची के साहिल पर आपको याद होगा 2003 के अंदर एक ग्रीक शिप जो है वो उलट गया था तस्मान स्ट्रेट के नाम से, जिसको हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो है ऑयल स्पिल जो है वो माना जाता है, वो भी हमारे साहिल पर हुआ था। और इसी तरह ये जो सिंध और बलूचिस्तान का जो साहिली एरिया है, यहाँ से वो ममालिक जो है वो नजदीक पड़ते हैं ओपेक, जहाँ पर दुनिया का सबसे ज्यादा तेल निकला जाता है। तो दुनिया के 60% से ज्यादा शिप जो ऑयल शिप है वो हमारे ही समंदर से वो गुजरती हैं। तो ऑयल जो है उस स्पिल का बहुत ज्यादा यहाँ खतरा रहता है, मगर अथॉरिटीज हमारी इस पर इतने बड़े 2003 के डिजास्टर के बाद भी तवातर से ऑयल स्पिल होते रहे, मगर उस पर आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ये हुआ है तो आज इस पर ये जो सुबह में हेलीकॉप्टर भी गए थे चेक करने के लिए कि ऑयल स्पिल कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है, मगर ये एक एरिया तक लिमिटेड है। उसके बाद एक पेट्रोलियम कंपनी को भी जो है उसका ऑपरेशन भी बंद किया गया है, जो बाद में आज खोल भी दे दिया गया है। एक मीटिंग भी शाम को हुई है, मगर अभी तक भी अथॉरिटीज आए बाएं शाएं कर रहे हैं और किसी को इसका जिम्मेदार नहीं बना रहे हैं कि ये कोई पेट्रोलियम कंपनी थी, कोई शिप थी, किसी बंदे ने आकर इसको डंप किया था, क्योंकि जब तक तय्युन नहीं होगा तो उसको सजा नहीं हो सकती और इस तरह के वाकयात जो हैं वो मुस्तकबिल में उसको कवर नहीं किया जा सकता। अमर, अभी हमने बाइको के GM से भी बात की कम्युनिकेशन से, उन्होंने तो टोटली डिनाई कर दिया और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि बलूचिस्तान की EPA
और मैरीटाइम उस एजेंसी ने भी उनको क्लियर कर दिया है और ये उनकी तरफ से नहीं हुआ है और ये वहाँ पर जो चीज़ें मिली हैं वो कोई बंकर ऑयल कहलाया जाता है बकौल मतलब आप क्या कहते हैं कि क्या कोई फॉरेन शिप थी कि उसने अपना पुराना ऑयल समंदर में बहाया? नहीं, सब पॉसिबिलिटीज हो सकती है। किसी बंदे ने साहिल समंदर से यानी बाहर से आकर भी समंदर में कोई बंदा डंप कर सकता है, कोई टैंकर भी आकर फेंक सकता है, किसी शिप ने भी ओवरलोड किया है, ये बाइकों की नहीं है। तो वो भी अथॉरिटीज को अब 3 दिन हो चुके हैं, इस वक्त तक चीजें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। इस सोर्स का पता लगाना चाहिए कि कहां से आया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर जो है वो भी हो सकता है। तो अथॉरिटीज को मेरे ख्याल में मीडिया पर आकर ये चीजें जो है वो उसको क्लियर करना चाहिए। ईपीए सिंध जो है वो भी इस मामला को छुपा रही है और ईपीए बलूचिस्तान कहती है ये हमारी हुदूद नहीं है, मगर उसके बावजूद आज उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि चरना पर भी जो पिकनिक के हवाले से जो कंपनीज काम कर रही हैं वो अपना प्लान बताएं कि वो इसको साफ कैसे रखेंगी, और वो इस तरह की जो चीजें हैं वो भी कर रहे हैं। मगर अब ये है कि सिंध बलूचिस्तान के इस बॉर्डर की उसमें ना जाया जाए और सारा समंदर एक ही है, तो दोनों सूबों की ईपीएस के अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, जो ओशियनोग्राफी है, ये सारे लोग मिलकर जो है इस सोर्स का जरूर तयन करें, वो मीडिया को बताएं कि ये कहां से आया है, कोई शिप है तो वो कौन सी शिप है, 72 आवर्स में कितनी शिप यहाँ से गई हैं, उन सब का रिकॉर्ड चेक किया जाए कि कौन कौन सी थी, उन्होंने कोई इसको फेंका है, मगर उसका नुकसान जो है वो ऑब्वियसली ना सिर्फ कराची कोस्ट को होगा मगर वहाँ की लोकल जो कम्युनिटी जो सदियों से वहाँ पर रह रही है, जिनका सारा गुजर बसर फिशिंग पर है, उनके लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर। अच्छा अमर आप गए, आपने वहाँ विजिट किया है, अभी हमें वहाँ के जो लोकल्स थे फिशरमैन उनसे भी बात हुई, वो तो ये कह रहे हैं कि हम 1 साल तक फिशिंग नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फिशरमैन जो है उनको पता है कि ये इसका क्या ज्यादा नुकसान होगा। मैंने खुद भी देखा है वहां जाकर कि जो केकड़े हैं वो आयल में दबे हुए हैं, फिश जो है वो मरी हुई है वहां पर, और वहां पर एक बहुत बड़े एरिया के अंदर पत्थरों के ऊपर जो है वो पड़ा हुआ है। साहिल से बाहर आकर जो टाइड के साथ जो बहकर आया है वो डामर जैसा, वो भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर मुझे तो लग रहा है। मगर अभी तक भी गवर्नमेंट की तरफ से इसका तयन नहीं किया गया। एक तो सोर्स कितना था, दूसरा इसकी लेवल को अभी तक काउंट नहीं किया गया कि कितना बड़ा डिजास्टर है, और इसको साफ करने के लिए, इसको बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी ये भी अभी तक कोई प्लान नहीं आया। या तीसरा दिन है। अच्छा तो अमर ये जिम्मेदार, इसका तयन कौन करेगा? तो मतलब ये कैसे होगा, मतलब कौन से इदारे मिल के बैठेंगे और इसकी इम्पार्शियल मतलब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी कैसे होगी? देखिए, ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी मुझे नहीं लगता, जब पेट्रोलियम कंपनी भी उसमें शामिल हो और फिर शिप का भी मामला हो, तो इस मामले में जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ईपीए सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, बलूचिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, उसके बाद मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, फिर नेशनल ओशनोग्राफी है, उसके बाद जो है एनवायरमेंट डिपार्टमेंट्स हैं दोनों सूबों के। ये बिल बैठ के एक तो इसका पहले जो है वो सर्वे किया जाए कि आया कहाँ से है, उसके बाद सोर्स का तयन किया जाए, फिर इस डिजास्टर की लेवल को चेक किया जाए कि ये कहां तक फैला हुआ है, और उसके बाद हमें ये प्लान बताया जाए कि इसको साफ कितने दिनों में करेंगे और कैसे करेंगे, कौन सी टेक्निक यूज होगी। ये जो फिशरमैन वहां के कह रहे हैं 1 साल तक फिशिंग नहीं कर सकते, ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, और उसके लिए जो है वो क्या प्लान देंगे, मेरे ख्याल में अब सवाल यही बनता है, उनसे पूछा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया खुरैर साहब। सही से भाई साहब, बहरहाल तशवीशे गप्पे करगा तक तायन नबुता सैरोच वस्ते वस्ता भले गप शई के ए चुशे अगर मारा सिचुएशन गिंदगा के भले चामा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज आने हवाले च भी गप बेकने, और जब मां गप कने मजने कंपनीज वस्ता इशता इन्वॉल्व भी हैं तो गोरा तई ख्याल तो गप जन कहता है कि ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी बलूचिस्तान एजेंसी ईपीए उशी के मनी हदूद ने और आज जो अस्ते जो तयन कह का अचो गप जते कि तयन भी एक बात मुश्किल है, लेकिन जो अस्ते ना मीडिया होती रोल प्ले को था, और बाज मजने गप्पे के मीडिया है तो अगर वाकई ये चीज़ मीडिया है तो का म्याद के तो कसा खबर भी ना मिलता था सकवास मैंने तने सही सरवाई साहब गुले चारों का माँ ये चरना आइलैंड माँ समझा के बाजे शुमा मर्दुम हम जोस्ते दाशुत के, और ये जो तयाब शुमा चार तके जो बलूचिस्तान और सिंध जोस्ते न्याम लगी स खूबसूरत जगह हस्ते भले इदा भी जोस्ते मचारे के ए ख़राबे तेले जोस्ते भावे सबब जोस्ते ख़राब बुत मैं उम्मीद करने कि हुकूमत जोस्ते ये हवाले चे जोस्ते मुस्बत इकदाम ज़ीरी और
कोई तरीका है ए जागे पदा रिस्टोर कुत बेकनते और मैं भी उम्मीद करने कि ये जो सबब हस्ते ये जो ऑयल स्पिल है जो सोर्स हस्ते आइए भी तायन जो हस्ते हुकूमत बेकनते और जो हस्ते अवाम दे माँ पद्दर बेकनते माँ गुलचारू का में गप्पा ने गो माँ और शुमार चे रजाल उठे अल्लाह बा उठे